नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गॉड इज वर्ड में। एक बार एक भोला भाला लड़का अपने ज़िंदगी से बहुत परेशान था, क्योंकि हर कोई उसके जीवन में आता था और उसे धोखा देकर चला जाता था, उसका फ़ायदा उठाता था। उसके साथ हर कोई विश्वासघात करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता है। इस समस्या का समाधान पूछने के लिए वह लड़का एक महात्मा के पास चला जाता है और उन्हें बताता है कि गुरुदेव, हर कोई मेरे जीवन में मुझे धोखा देकर चला जाता है। मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। यह सब बात सुनकर महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह दुनिया ऐसे ही है, यहाँ हर कोई आकर फ़ायदा उठाकर चला जाता है। अगर तुम चालाक इंसान नहीं हो, तुम चाहते हो कि हर कोई तुम्हें धोखा ना दे, तुम्हें चालाक बनकर रहना होगा। यह बात सुनकर लड़का महात्मा जी से बोलता है कि गुरुदेव, मैं चालाक कैसे बनूं? मैं तो दूसरों के साथ बुरा करना नहीं आता। वह महात्मा हंसते हैं और बोलते हैं, बेटा, चालाकी का मतलब यह नहीं है कि हर एक दूसरे के साथ बुरा करना। चालाकी का मतलब यह है कि अपने साथ गलत नहीं होना देना। वह लड़का महात्मा से पूछता है, गुरुजी, क्या आप मुझे सलाह देंगे जिससे मैं चालाक बन सकता हूँ और कोई मेरा फ़ायदा भी ना उठा पाए? तब गुरुजी कहते हैं, मैं तुम्हें साथ ऐसी बात बताऊंगा जिसे तुम ध्यान से सुनोगे और अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हें कोई ज़िंदगी में धोखा नहीं दे पाएगा, कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे मत बनो, क्योंकि जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनता है वह बाद में पछताता है। ज़्यादा अच्छे बनने से हमारा ही नुकसान होता है और आपको सारे समझौते करने पड़ते हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं। कई बार लोग आपको भूल जाते हैं और जब काम पड़ता है तो सबसे पहले आप ही याद आते हैं। जो लोग भोले होते हैं, दिल का साफ होते हैं, ऐसे लोगों की दुनिया बहुत फ़ायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई फ़ायदा न उठाए तो जीवन में एक नियम बनाओ, जो जैसा है उसके साथ वैसा बर्ताव करो, क्योंकि लोग आपकी अच्छाइयाँ आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। इससे सिर्फ आपको ही परेशानी होती है, क्योंकि अच्छे लोग दूसरों को तकलीफ ना हो इसका बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन संसार ऐसा नहीं सोचता, वह सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। इसलिए अच्छे बने, लेकिन किसी पर आंख बंद कर कर भरोसा ना करें। कौन आपके साथ वाकई में अच्छे बन रहा है और कौन अच्छे बनने की नाटक कर रहा है, इस पर बारीकी से ध्यान दें। दूसरी सलाह, दूसरों को ना कहना सीखें, क्योंकि कई बार हम लोग अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने में लग जाते हैं। हम उनको ना बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं सामने वाला हमसे नाराज़ ना हो जाए, या फिर सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। उसको मना कर दें तो उसको बुरा तो नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर हम हाँ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना करना सीखना होगा। अगर कोई आपसे कुछ मांगने आए या आपसे कोई मदद लेने आए, तो अगर आप नहीं करना चाहते तो उसे अच्छे से साफ साफ मना कर दें। अगर वह आपका सच्चा दोस्त होगा तो वह मना करने पर बुरा नहीं मानेगा। वह समझ जाएगा इसे दूसरा काम है, इसलिए मेरी मदद नहीं करना चाहता। तीसरी सलाह, दूसरों को खुश करना छोड़ दो। अगर तुम सोच रहे हो कि दूसरों को खुशी देना अच्छी बात है, परंतु कई सारे लोग अपनी खुशियों को मारकर दूसरों को खुशियाँ देना तो चाहते हैं, परंतु एक बात अच्छे से ध्यान रखना, जो लोग अपनी खुशियों को मारकर दूसरी को खुशियाँ देना चाहते हैं वह नहीं दे पाएंगे।
तुम कितना भी दूसरों को खुशियाँ देने की कोशिश कर लो, तुम दूसरों की अच्छा करने की कोशिश कर लो, फिर भी लोग तुम्हारे साथ गलत ही करेंगे। सिर्फ कुछ लोग ही ऐसा होंगे जो आपका साथ देंगे। इसलिए यह बात याद रखें, दूसरों को खुशियाँ तो दो, पर अपनी खुशियों को मार के नहीं। अगर खुशियाँ देना है तो अपने आप को दो, इस तरह सबको खुशियाँ दे पाओगे। चौथी सलाह, अपनी भावनाओं को काबू में रखें। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते, उनको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। कई बार लोग आपके भावनाओं से खेलकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अक्सर भावनाओं में आकर इंसान गलत निर्णय लेता है, क्योंकि उस समय इंसान दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। और जो लोग मासूम होते हैं उनका दिल वैसे ही बहुत मासूम होता है, उनका दिल नेक होता है। कई बार उसका नतीजा बहुत बुरा होता है, जिससे आगे चलकर हमें काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखें और किसी की मदद करने से पहले उसके बारे में 10 बार सोच लें। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, खुद को किसी से कम ना आके। भोले भाले लोग खुद को बहुत कम आंकते हैं, इसके वजह से उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। अगर आपका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे लोग आपको कमज़ोर समझेंगे। इसलिए खुद को दूसरों से कम आंकने की आदत है तो छोड़ दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, कितनी काबिलियत है, यह आप तभी आंक पाएंगे जब आप खुद को अच्छी तरह समझेंगे और खुद को किसी से कम नहीं समझेंगे। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को मौका मत दीजिए तो आपकी कमियों को जानने के बाद आपका फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। आप क्या कर सकते हैं, इस दुनिया को दिखा दीजिए। पांचवी सलाह, कभी भी जल्दबाजी निर्णय मत लो। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन का निर्णय कभी भी हड़बड़ी में नहीं लेता। वह 10 बार सोचकर अपने जीवन का निर्णय लेता है, क्योंकि कई बार होता है जो चीज़ हम जल्दबाजी में तय करते हैं उसका परिणाम कई बार अच्छा नहीं होता और बाद में हमें पछतावा करना पड़ता है कि काश मैं उस समय सही फैसला लिया होता। जल्दबाजी में निर्णय लेने से गलती हो सकती है, परंतु जब बाद में आपका मन शांत हो तब निर्णय लेने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तब कभी गलत निर्णय लेते और शांत दिमाग से लिए गए निर्णय आगे चलकर फायदा ही पहुंचाएंगे। छठा सलाह, दूसरों की गलतियों से सीखें। आपने यह कहावत सुनी होगी कि दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम अपने जीवन में गलतियां करके फिर सीखें। जब आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं तो आप खुद गलती करके क्यों नुकसान करें। हमेशा अपनी आँख और दिमाग खुला रखें और अपनी सोच को थोड़ा तेज रखें। यह बातें बहुत लोगों को समय चले जाने के बाद समझ आती है, लेकिन तब इस जानकारी को लेकर क्या करें, क्योंकि आपको यह बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए। आपके किसी दोस्त ने बिना विश्वास किए किसी को पैसे उधार दे दिए। जब आपको दोस्त को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उस समय इंसान ने ज़रूरत पड़ने पर मना कर दिया, जिससे आपके दोस्त का नुकसान हो गया, क्योंकि बिना उसने आगे का सोचे किसी के पैसे उधार दिया। अब आपको इसकी सीख लेनी चाहिए कि बिना आगे का सोचे किसी को पैसे उधार नहीं देना चाहिए। सातवीं सलाह, कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। यह बात 100% सही है। हमारे विचार ये सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद को कमज़ोर समझेंगे तो आसपास के लोग आपको कमज़ोर समझेंगे। भले ही आप अंदर से कमज़ोर हों, लेकिन बाहर उसे मत दिखाओ, क्योंकि सफलता पर ताली बजाने वाले लोग कम और
कमजोरियों पर कमियां निकालने वाले ज़्यादा मिलेंगे। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।